यार मैं तुम्हें कुछ किरदार याद दिला देती हूँ। दृश्यम की वो माँ जो अपने बेटे के लिए पूरी दुनिया से लड़ती है। मेरा बेटा तुमसे मिलने क्यों आया था? क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? अंधाधुंध की वो औरत जो मुस्कुराते हुए हत्या कर देती है। मिस्टर फेक ब्लाइंड। हैदर की वो माँ जिसके बारे में आज तक ये लोग तय नहीं कर पाए कि वो गलत थी या मजबूर। अब रो क्यों रही हैं? आपके लिए तो खुशखबरी है, अब आप आधी बेवा नहीं रही। मकबूल की वो औरत जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। और चांदनी बार की वो लड़की जिसने जिंदगी से हार मानने से इनकार कर दिया। सोचो ये 5 अलग अलग औरतें हैं और 5 अलग अलग जिंदगियां, लेकिन इन्हें जीने वाली सिर्फ एक एक्ट्रेस जिसका नाम है तब्बू। और शायद यही वजह है कि अब 30 साल से तब्बू को गलत समझ रहे हैं। जब भी तब्बू का नाम आता है तो लोग कहते हैं कि एक्ट्रेस है, क्या एक्टिंग करती है, नेशनल अवार्ड विनर है। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी सच्चाई उनकी एक्टिंग नहीं, उनकी सबसे बड़ी सच्चाई कुछ और है। आज सवाल तुमसे पूछना है, अगर तब्बू इतनी ही बेहतरीन एक्ट्रेस थी तो वो कभी माधुरी दीक्षित जैसे स्टार क्यों नहीं बन पाई, काजोल क्यों नहीं बनी, जूही चावला क्यों नहीं बनी, करिश्मा कपूर क्यों नहीं बनी, रानी मुखर्जी क्यों नहीं बनी, ऐश्वर्या राय क्यों नहीं बनी, करीना कपूर या दीपिका पादुकोण क्यों नहीं बनी। हर डायरेक्टर उन्हें चाहता था, हर क्रिटिक उनकी तारीफ करता था, हर अवार्ड फंक्शन में उनका नाम होता था, लेकिन बॉलीवुड ने उन्हें कभी उस जगह पर नहीं रखा जहाँ बाकी हीरोइन थी। ऐसा क्यों? क्या बॉलीवुड उन्हें समझ नहीं पाया? क्या उन्होंने सिर्फ गलत फिल्में चुनी? आखिर उस सवाल का जवाब क्या है जिसका जवाब शायद बॉलीवुड भी 30 सालों से ढूंढ रहा है। इतनी बड़ी एक्ट्रेस कभी सबसे बड़ी हीरोइन क्यों नहीं बन पाई? चलो 1994 में चलते हैं और समझते हैं। उस समय बॉलीवुड में हीरोइन बनने का एक फॉर्मूला तय था। अगर तुम टॉप हीरोइन बनना चाहते हो तो टॉप रोमांटिक फिल्म्स करो, हीरो के साथ गाने चाहिए होते हैं, डांस नंबर चाहिए होते हैं, पोस्टर पर तुम्हारा ग्लैमर लुक होना चाहिए। और उसी दौर में नियम था। इसी साल तब्बू की रिलीज होती है विजयपथ। फिल्म हिट रही, अजय देवगन हीरो। तब्बू के पास वही मौका था जो हर एक्ट्रेस करना चाहती थी। अगर वो चाहती तो आसानी से उसी रास्ते पर चल सकती थी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे उनका पूरा करियर बदल गया। सिर्फ 2 साल बाद उन्होंने अपनी अगली फिल्म माचिस चुनी। अब जरा सोचो, जब बाकी एक्ट्रेस ड्रीम गर्ल बनने की कोशिश कर रही थी तब तब्बू एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही थी जिसकी दुनिया आतंकवाद, डर और टूटे रिश्तों के बीच फंसी हुई थी। फिल्म में ग्लैमरस सॉन्ग नहीं थे, स्विस लोकेशन नहीं थी, हीरोइन वाली एंट्री नहीं थी, लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे निभाने के लिए खूबसूरत होना काफ़ी नहीं था, एक्टर होना पड़ता था। और यही मुझे पहली बार लगा कि तब्बू का करियर बाकी हीरोइन जैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो हीरोइन चुनना ही नहीं चाहती थी, वो कैरेक्टर चुन रही थी। अस्तित्व में उन्होंने एक ऐसी औरत का कैरेक्टर प्ले किया जो अपने पति से पूछती है कि अगर आदमी गलत करे तो समाज माफ़ कर देता है, लेकिन औरत करे तो क्यों नहीं। आज भी वो फिल्म देखो तो लगता है जैसे 2026 की कहानी हो। फिर मकबूल आती है। शेक्सपियर की लेडी मैकबेथ को इंडियन सिनेमा में ढालना आसान नहीं था, लेकिन तब्बू ने उस कैरेक्टर को सिर्फ निभाया नहीं, उसे अपना बनाया। अगर किसी और एक्ट्रेस ने रोल किया होता तो शायद वो सिर्फ ग्लैमरस लगता, तब्बू ने इसे डेंजरस बना दिया। यही फ़र्क है। फिर चांदनी बार आई और इस बार डांसर का रोल कोई ग्लैमर नहीं था, कोई हीरो नहीं, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं, सिर्फ सर्वाइवल था यार। और यही वर्ड बार बार तब्बू के करियर में आता है, सर्वाइवल। हर फिल्म में उनका कैरेक्टर सर्वाइव कर रहा होता है, शायद इसीलिए उनके कैरेक्टर इतने असली लगते हैं। फिर हैदर आई। मैं आज भी मानती हूँ कि बॉलीवुड की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मदर्स में से एक रोल था ये। तुम उससे नफरत भी करते हो, उसके लिए दुख भी होता है और आखिर तक समझ नहीं पाते कि वो विलन है या विक्टिम। ऐसे रोल बहुत कम एक्ट्रेस करने की हिम्मत रखती है, क्योंकि ऐसे रोल ऑडियंस को खुश नहीं करते, वो सिर्फ सोचने पर मजबूर करते हैं। फिर अंधाधुंध। यार अगर बॉलीवुड में मुझसे कोई पूछे कि बॉलीवुड की सबसे डेंजरस फीमेल एक्ट्रेस कौन है तो तब्बू का नाम सबसे ऊपर होगा। वो हंसते हंसते झूठ बोलती हैं, प्लानिंग करती हैं, मर्डर करवाती हैं और फिर भी स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। यही वो तब्बू हैं जो ऑडियंस से प्यार नहीं मांगती, वो ऑडियंस को अनकंफर्टेबल बना देती है। अब सवाल ये है कि इतनी परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी कभी तब्बू बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन क्यों नहीं बन पाए? मेरे हिसाब से इसकी वजह उनकी एक्टिंग नहीं है, वजह उनकी चॉइस है। तब्बू ने हमेशा वो रोल चुने जिनमें रिस्क था। उन्होंने खुद कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि उन्हें रोल का वेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता था, स्क्रीन टाइम में ही। यानी अगर 10 मिनट का रोल भी कहानी को बदल रहा है तो उसे मंजूर होता था। अब सोचो, बॉलीवुड किसे सुपरस्टार मानता है जिसकी इमेज बार बार रिपीट हो सके? SR के हमेशा रोमांटिक हीरो, सलमान हीरो, गोविंदा कॉमेडी। ऑडियंस प्रिडिक्ट कर सके कि टिकट खरीद कर क्या मिलने वाला है, लेकिन तब्बू की ऑडियंस को कभी पता ही नहीं होता था कि अगली फिल्म
में वो कैसी होंगी। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिस एक्ट्रेस को किसी बॉक्स ऑफिस में नहीं रखा जा सकता उसे मार्केट कैसे करोगे। अब उनकी पर्सनल लाइफ की बात भी लोग बहुत करते हैं, क्योंकि शादी नहीं हुई, अजय देवगन, नागा अर्जुन के साथ अफेयर्स के रूमर्स। लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है कि लोगों ने हमेशा गलत सवाल पूछे हैं। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि तब्बू ने शादी क्यों नहीं की, सवाल ये होना चाहिए कि उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी को जस्टिफाई करने की कोशिश क्यों नहीं की। उन्होंने कभी सिंपैथी नहीं मांगी, कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मेरी चॉइस थी, और शायद यही मैच्योरिटी है उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। यार अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे हिसाब से तब्बू की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। वो एक्टिंग नहीं है, एक्टिंग तो हम सब देख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि उन्होंने कभी ऑडियंस को खुश करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपने कैरेक्टर को खुश करने की कोशिश की। अगर रोल अनकंफर्टेबल है तो उन्होंने किया, अगर रोल ग्लैमरस है तो नहीं किया, अगर रोल हीरोइन वाला नहीं था तब भी किया। और शायद यही वजह है कि आज 30 साल बाद भी उनकी फिल्में याद रहती हैं, सिर्फ गाने नहीं। सोचो 90s में कितनी हीरोइंस थी, कितने पोस्टर थे, कितने गाने सुपर हिट हुए, लेकिन आज अगर किसी डायरेक्टर को अपनी फिल्म में सबसे मुश्किल कैरेक्टर की कास्ट करना हो तो सबसे पहला नाम याद आता है तब्बू। और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। बॉलीवुड ने उन्हें कभी सबसे बड़ी हीरोइन नहीं बनाया, लेकिन धीरे धीरे सबसे भरोसेमंद एक्टर बनाया। और मुझे भी यही लगता है यही उनकी एक्टिंग की सबसे बड़ी सच्चाई है। उनकी एक्टिंग नहीं, उनकी चॉइसेस। यही वजह है कि आज 30 साल बाद भी तब्बू की कोई जगह नहीं ले सकता। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारे हिसाब से तब्बू की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कौन सी थी? अंधाधुन, दृश्यम, हैदर, कबूल, चांदनी वार या कोई और? वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।